हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था। चैप्टर का नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। और जैसा कि मैं बताया था कि इस चैप्टर को सही तरीके से समझने के लिए बेसिकली इस चैप्टर में दो चीज़ों को जानना है, दो बातों पर ध्यान देना है। पहली बात, हम लोगों को एक टिपिकल फ्लावर के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ना है, और दूसरी बात, उस फ्लावर में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो रिप्रोडक्शन के दौरान होने वाली सारे प्रोसेसेस को एक सीक्वेंस में हम लोगों को जानना है। और इस पैराग्राफ से पहले जितनी भी बातें आप लोगों को बताई गई थी उसको आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, जिसमें कि बताया गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में होता है, फ्लावर मॉडिफाइड शूट रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लेसिया है, स्मॉलेस्ट फ्लावर वल्फिया है, फ्लावर का अरेंजमेंट इनफ्लोरेसेंस कहलाता है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। और उसके बाद जाकर के बताया गया था कि चैप्टर को सिस्टमेटिक समझने के लिए बेसिकली दो बातों को जानना है। पहला, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर, और फिर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। तो हम लोग पहले सेगमेंट को इस चैप्टर का पढ़ना शुरू किए थे, जहाँ पर हम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर जानना था, जिसमें मैं बताया था कि एक टिपिकल फ्लावर का 4 कंपोनेंट्स होता है, जैसा कि इस डायग्राम से पता चलता है। और 4 कंपोनेंट्स में कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोजियम है और गाइनोजियम है। और ये जो फ्लावर का 4 कंपोनेंट्स है, 4 पार्ट्स है, 4 हिस्सा है, इसको फ्लोरल पार्ट्स कहेंगे, मतलब फूल का पार्ट। और ये फ्लोरल पार्ट हॉर्ल के रूप में, चक्र जिसको कहते हैं, उस रूप में व्यवस्थित होता है, अरेंज होता है थैलेमस के ऊपर में। और थैलेमस एक डंठल के थ्रू प्लांट से कनेक्टेड होता है, पौधे से जुड़ा होता है। इस डंठल को सिंपली स्टाल कहेंगे और इसको पेडिसेल भी कहेंगे। और यहाँ पर यदि लीफ होगा तो उसे हम लोग ब्रैक्ट कहेंगे। तो अब इस फ्लावर से आप इस डायग्राम को, इस चैप्टर को समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कैलिक्स की। तो ये जो चारों तरफ ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, ये जो ग्रीन हॉर्ल है सबसे बाहरी, इसी को कैलिक्स कहते हैं। तो ये हॉर्ल कैलिक्स है, लेकिन इसमें जो यूनिट है, ये एक एक जो लीफ की तरह स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है सेपल। ये फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है। अब देखिए, ये दूसरा जो कलरफुल पार्ट है, जो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर का होता है, उसके पीछे पिगमेंट रीजन है। क्रोमोप्लास्ट के कारण ये अलग अलग कलर होता है, जो फ्लावर को अट्रैक्शन देता है, जिससे पॉलिनेशन होता है और फिर रिप्रोडक्शन होता है, जिसकी चर्चा आगे होगी। तो ये दूसरा चक्र है जो रंगीन होता है, और इसे कोरोला कहते हैं। और इसमें ये जो एक एक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं पेटल। तो कैलिक्स का यूनिट सेपल था और ये कोरोला का यूनिट पेटल है, और दोनों ही यूनिट को एक साथ हम लोग टेपल कह सकते हैं। और ये फ्लावर को अट्रैक्शन देता है, लेकिन कभी कभी किसी किसी फ्लावर में ये ग्रीन होता है, तो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। उसके बाद मैं आपको फ्लावर के तीसरे पार्ट को समझाना शुरू किया था। तो इस फ्लावर में ये जो फीमेल पार्ट है बीच में, इसके चारों तरफ मेल पार्ट प्रेजेंट है। ये तीसरा हॉर्ल है। देखिए, सबसे बाहरी था, दूसरा सबसे बाहरी था, और ये तीसरा हॉर्ल है जो काफी छोटा है। और इस तीसरे हॉर्ल को एंड्रोजियम कहते हैं, इस तीसरे चक्र को एंड्रोजियम कहते हैं, और ये फ्लावर के मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये बीच में सेंटर में जो होता है, इसको गाइनोजियम कहते हैं, ये फ्लावर के फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली देखा जाए तो ये एंड्रोजियम और गाइनोजियम, जो फ्लावर के मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये इसेंशियल कंपोनेंट है, अनिवार्य कंपोनेंट है। और ये कैलिक्स और कोरोला, जिसका अपना भी कुछ काम है और एक तरह से रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मेल और फीमेल पार्ट को प्रोटेक्ट भी करता है, ये दोनों एसेसरी है, ये दोनों सहायक है। ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसलिए ये दोनों एसेसरी हॉर्ल है और ये दोनों इसेंशियल हॉर्ल है। फिलहाल हम लोगों को एंड्रोजियम जानना था, तो ये रहा एंड्रोजियम। इसके थ्योरी में लिखा गया है कि ये थर्ड आउटर मोस्ट हॉर्ल है, तीसरा सबसे बाहरी चक्र है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो हॉर्ल एंड्रोजियम है, लेकिन इस हॉर्ल में जो एक एक स्ट्रक्चर है, इसका जो यूनिट है, उसे हम लोग स्टामेन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, यहाँ पर 4 स्टामेन्स के साथ हॉर्ल को दिखाया गया है। तो हॉर्ल एंड्रोजियम है
और एक एक स्ट्रक्चर स्टामेन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर स्टामेन है, इस तरह से ये स्टामेन है। तो जैसा कि आप लोगों को शुरू से ही बताया गया है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, तो यहाँ पर ये स्टेम है इस जगह में, और ये जो एक्चुअली 4 टाइप्स ऑफ हॉर्ल है ये लीफ है, और स्टेम भी मॉडिफाइड है और लीफ भी मॉडिफाइड है। इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है फ्लावर, इसे मॉडिफाइड शूट कहते हैं, जैसा कि डिफिनेशन में आप लोगों को बताया गया है। तो एंड्रोजियम का यूनिट स्टामेन ये भी लीफ है और मॉडिफाइड लीफ है, और ये स्पोर प्रोड्यूस करता है, जिस स्पोर को बोला जाता है माइक्रोस्पोर। ये स्पोर प्रोड्यूस करेगा, तो ये माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने वाला मॉडिफाइड लीफ है। इसीलिए अब स्टामेन के डिफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं कि ये एंड्रोजियम का यूनिट है और ये माइक्रोस्पोरोफिल है, मतलब माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करने वाला मॉडिफाइड लीफ है। तो इसे कह सकते हैं कि इट इज यूनिट ऑफ एंड्रोजियम एंड रिप्रेजेंट माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करने वाला मॉडिफाइड लीफ, इसीलिए कहा जाएगा माइक्रोस्पोरोफिल। तो एंड्रोजियम थर्ड आउटर मोस्ट हॉर्ल मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट इसका स्टामेन है, और स्टामेन एक मॉडिफाइड लीफ है माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करने वाला। तो यूनिट ऑफ एंड्रोजियम, और ये रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है माइक्रोस्पोरोफिल को। अब हम लोग इस स्टामेन के स्ट्रक्चर को जानेंगे। तो अब हम लोगों को स्टामेन को डिटेल में जानना है, तो लिखना होगा स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन। और जैसा कि डायग्राम से है, एक जो कंप्लीट स्टामेन होता है, तो यहां भी मैं टिपिकल वर्ड को यूज करूंगा, और टिपिकल स्टामेन कंसिस्ट्स ऑफ 3 कंपोनेंट्स। एक टिपिकल स्टामेन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो 3 कंपोनेंट्स क्या है? तो उस 3 कंपोनेंट्स की चर्चा करते हैं। पहला कंपोनेंट है फिलामेंट, दूसरा कंपोनेंट है कनेक्टिव, और तीसरा कंपोनेंट है एंथर। 3 कंपोनेंट्स, और ये रहा स्टामेन का स्ट्रक्चर। और इसमें ये जो डंठल है, ये जो स्टॉल्क है, इसे फिलामेंट कहेंगे। ये जो बीच का हिस्सा है, ये ऊपर ये जो गोल स्ट्रक्चर है, इसे एंथर कहेंगे। और एंथर के जो बीच का हिस्सा है, ये यहाँ का जो लाइन है, ये इसे हम लोग कनेक्टिव कहेंगे। तो अब एक एक को समझना है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है फिलामेंट को। अब यहां एक बात जान लेना जरूरी है कि स्टामेन के इस तीनों पार्ट में ये एंथर जो है, इसका रोल है मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि इसी के अंदर माइक्रोस्पोर बनेगा, उससे पॉलन ग्रेन बनेगा और उससे मेल गैमेट बनेगा। तो इसे बोलेंगे स्टामेन का फर्टाइल पार्ट, और इस दोनों को बोलेंगे स्टामेन का नॉन फर्टाइल पार्ट। तो ये जो पहला कंपोनेंट स्टामेन का फिलामेंट है, ये फिलामेंट, तो ये पतला और लंबा स्ट्रक्चर है, और पतले और लंबे स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिलेंडर। तो ये सिलेंडर है, ये पतला और लंबा स्ट्रक्चर है। और जैसा कि मैं बताया था कि ये नॉन फर्टाइल पार्ट है, चूंकि ये गैमेट बनाने में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए बोला जाएगा इसे नॉन फर्टाइल पार्ट। एंथर डायरेक्ट इन्वॉल्व है माइक्रोस्पोर बनाने में, पॉलन ग्रेन बनाने में, मेल गैमेट बनाने में, तो इसे फर्टाइल पार्ट बोलेंगे। और ये दोनों डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए नॉन फर्टाइल पार्ट बोलेंगे। तो ये नॉन फर्टाइल पार्ट है। अब जैसा कि इस डायग्राम से पता चल रहा है कि यह फिलामेंट का नीचे वाला हिस्सा है और यह ऊपर वाला हिस्सा है।
इसे कहा जाएगा प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड नजदीक वाला छोर, और इसे कहा जाएगा फिलामेंट का डिस्टल एंड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो दूर वाला छोर है डिस्टल एंड, ये कनेक्टेड है एंथर से, और ये जो नीचे वाला छोर है प्रॉक्सिमल एंड नजदीक वाला छोर, ये कनेक्टेड होगा या तो थैलेमस से या नहीं तो कैलिक्स और कोरोला में किसी से भी। बात समझ गए? तो तीसरा जो पॉइंट होगा वो ये है कि इसका प्रॉक्सिमल एंड ऊपर का हिस्सा जुड़ा हुआ होता है एंथर से, और ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, सॉरी ये जो इसका डिस्टेंट है वो कनेक्टेड है एंथर से, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो प्रॉक्सिमल एंड है, ये प्रॉक्सिमल एंड कनेक्टेड है या तो थैलेमस से या नहीं तो कैलिक्स से या नहीं तो किसी किसी फ्लावर में कोरोला से। तो प्रॉक्सिमल एंड कनेक्टेड है थैलेमस या कैलिक्स या कोरोला से, और डिस्टल एंड कनेक्टेड है एंथर से। ये तीसरे पॉइंट में होगा। और चौथे पॉइंट में होगा कि किसी किसी फ्लावर में उसके स्टामेन में ये फिलामेंट नहीं होता है, और ऐसे स्टामेन को बोलते हैं सेसाइल, चूंकि ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो चौथा पॉइंट है कि किसी किसी फ्लावर में स्टामेन में फिलामेंट नहीं होता है, और ऐसे स्टामेन को बोलेंगे सेसाइल स्टामेन। तो टोटल 4 पॉइंट हो गया कि ये सिलेंडर है, स्टाल्क है, नॉन फर्टाइल पार्ट है, प्रॉक्सिमल एंड कनेक्टेड होता है थैलेमस से, कोरोला से, कैलिक्स से, और डिस्टल एंड कनेक्टेड होता है एंथर से। अब आगे है किसी किसी फ्लावर के स्टामेन में फिलामेंट नहीं होता है, और ऐसे स्टामेन को सेसाइल स्टामेन कहते हैं। तो ये था आपको फिलामेंट के बारे में। अब हम लोगों को कनेक्टिव जानना है, तो अब दूसरे कंपोनेंट पर ध्यान देते हैं स्टामेन का, जिसका नाम कनेक्टिव है। कनेक्टिव, तो ये कनेक्टिव एक्चुअली कहाँ है? देखिए कनेक्टिव ये है बीच का हिस्सा। थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं तब पता चलेगा कनेक्टिव कहाँ है। तो ये जो ऊपर में एंथर है, जिसके पास 2 गोल गोल स्ट्रक्चर है इस तरह से, और उसके बीच का जो हिस्सा है उसे हम लोग कनेक्टिव बोलेंगे। ये वाला हिस्सा कनेक्टिव है, ये हिस्सा कनेक्टिव है। ये तो ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, और ये एडहेसिव होता है, चिपचिपा होता है। तो कनेक्टिव के बारे में है कि यह एक तरह का, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और फिर ये एडहेसिव होता है नेचर में, और इसके पास वस्कुलर टिश्यू होता है, यहां पर जाइलम और फ्लोएम होता है। और ये कनेक्टिव क्या करता है? तो कनेक्टिव ये फिलामेंट को एंथर के दोनों गोल स्ट्रक्चर के साथ, जिसको कि लोब कहते हैं, एंथर लोब कहते हैं, उसके साथ जोड़ने का काम करता है। तो यहां भी 4 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट कनेक्टिव का है कि इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा पॉइंट है एडहेसिव इन नेचर। तीसरा पॉइंट है कि यहां वस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम होता है। और चौथा पॉइंट है कि यह कनेक्टिव ये एंथर के दोनों लोब को फिलामेंट के साथ जोड़ने का काम करता है। कहने का मतलब है इट कनेक्ट्स फिलामेंट विथ 2 लोब्स ऑफ एंथर। ये एक जो गोल स्ट्रक्चर है एंथर का, अपने आप में एक लोब है, तो टोटल 2 लोब है। तो दोनों लोब को फिलामेंट के साथ जोड़ने का काम यह कनेक्टिव करता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पर, जिसका नाम है एंथर। तो नाउ थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्टामेन, दैट इज एंथर। तो अब हम लोग एंथर को समझने का कोशिश करते हैं। एंथर, तो जैसा कि इस डायग्राम से क्लियर है, यहां फिर से आप लोग देख सकते हैं कि ये ऊपर का हिस्सा एंथर है। तो इसे कह सकते हैं डिफाइन करने के लिए कि ये नोब लाइक स्ट्रक्चर है। ये नोब लाइक स्ट्रक्चर है, ये नोब लाइक स्ट्रक्चर है। और एक एंथर में 2 लोब है, ये एक लोब ये है और दूसरा लोब ये है। तो 2 लोब के कारण एंथर को बोलते हैं बाइलोब्ड। तो पहली पॉइंट है एंथर में इट इज नोब लाइक स्ट्रक्चर, कि ये नोब की तरह स्ट्रक्चर है। यह भी कह सकते हैं कि एंथर स्टामेन का सबसे ऊपर का हिस्सा है। एंटेरियर पार्ट ऑफ स्टामेन
एंटेरियर का मतलब होता है सबसे ऊपर का, तो ये सबसे ऊपर का हिस्सा है स्टामेन का। और ये भी कह सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि एक एंथर में 2 लोब होता है, तो ईच एंथर हैज 2 lobes, so एंथर इज बाइलोब्ड। तो एक एंथर में 2 लोब है, इसीलिए एक एंथर हो गया बाइलोब्ड। अब सबसे जरूरी बात है, ईच लोब हैज 2 थीका, सो कॉल्ड बाइथीकस। और एक और बात बता दूं, अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव is present between 2 theca, so a typical anther is 4-sided। तो ये 4-sided इंपॉर्टेंट है और ये 2 थीका इंपॉर्टेंट है। अब आप मेरी बात को फिर से जरा समझेंगे, और इस बात को समझने के लिए एंथर का एक डिटेल डायग्राम बनाना होगा। जैसा कि आप लोगों को समझाया गया था कि ये ऊपर का हिस्सा एंथर है जिसके पास 2 लोब है, तो एंथर हो गया बाइलोब्ड। तो एंथर नोब की तरह है, नोब लाइक है, ऊपर का हिस्सा है स्टामेन का, और एक एंथर के पास 2 लोब है। नोब की तरह होता है, ऊपर का हिस्सा होता है और एक एंथर में 2 लोब होता है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नोब की तरह है, ये एक एक स्ट्रक्चर लोब है। तो अब एंथर को डिटेल में जानने के लिए इसका हम लोग एक ट्रांसवर्जल सेक्शन देखेंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां से समझने की कोशिश कीजिए। यह एंथर को काट करके दिखाया गया है, ट्रांसवर्जल सेक्शन है। तो ये पूरा एंथर है और ये एंथर का एक लोब है और ये एंथर का दूसरा लोब है। तो ये एक लोब है। अब मैं इस लोब की बात करूं तो इस लोब में देखिए ये 2 उभरा हुआ स्ट्रक्चर है और इस उभरे हुए स्ट्रक्चर को बोलते हैं थीका। तो एंथर के पास 2 लोब है और एक लोब में ये 2 थीका है। तो एक लोब में 2 थीका होने के कारण इस एक लोब को बोलेंगे बाइथीकस। तो देखिए ईच लोब हैज 2 थीका, सो बाइथीकस, इसीलिए लोब बाइथीकस है। अब क्या है, ये उभरे हुए स्ट्रक्चर को थीका कहते हैं जो कि एक लोब में 2 है। तो 2 थीका के बीच में एक धंसा हुआ स्ट्रक्चर है और ये पूरे लंबाई के साथ है एंथर का। आप समझने का कोशिश करेंगे इस 2 मार्कर से। ये एक लोब है, ये 2 थीका है और इस दोनों थीका के बीच में ये धंसा हुआ हिस्सा है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एंथर। तो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कहलाएगा। धंसे हुए को ग्रूव बोलते हैं और इसका पोजीशन लॉन्गिट्यूडनल है। तो अब चूंकि एक लोब में 2 थीका है और थीका के बीच लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, तो अब ये एंथर हो गया 4-साइडेड। एक साइड, दूसरा साइड, ये तीसरा साइड और ये चौथा साइड। तो देखिए अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव इज प्रेजेंट बिटवीन 2 थीका, 2 थीका के बीच लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, इस वजह से एक एंथर हो गया 4-साइडेड।
ये एंथर आपका 4 साइडेड है। अब क्या है, अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में आगे जो लिखना है वो ये है कि एक लोब के अंदर में, ये मैं आपको लोब के बाहर से बता रहा था कि इसमें 2 थीका है। अब इस एक लोब के अंदर में 2 सिलिंड्रिकल और लॉन्गिट्यूडनल इसलिए चूंकि ये एंथर की लंबाई के साथ है और अपने शेप के कारण ये सिलिंड्रिकल है, तो एक लोब के अंदर में 2 लॉन्गिट्यूडनल और सिलिंड्रिकल चैम्बर होता है जिसको पोलन चैम्बर कहेंगे और इसको माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। तो एक लोब के अंदर में 2 पोलन चैम्बर है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो कुल मिलाकर के ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया एंथर के अंदर, तो एंथर को बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। आगे क्या लिखना था, आगे लिखना है कि एक लोब में 2 लॉन्गिट्यूडनल और सिलिंड्रिकल पोलन चैम्बर है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसीलिए एक कंप्लीट एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं, जैसा कि इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि एंथर नोब की तरह होता है, एंटेरियर पार्ट होता है, और एंथर के पास 2 लोब होता है और एक लोब में 2 थीका होता है, और थीका के बीच लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव होने से एंथर हो गया 4 साइडेड। अब एक लोब के अंदर में लॉन्गिट्यूडनल और सिलिंड्रिकल पोलन चैम्बर है जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। तो टोटल ये 4 पोलन चैम्बर के कारण, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया के कारण एक कंप्लीट एंथर, एक टिपिकल एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट कहलाता है। अब इस डायग्राम को जरा डिटेल में हम लोगों को देखना होगा।